राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों के नियंत्रण से मुक्त कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे आंदोलन को नई दिशा देने के लिए आयोजित 2 दिवसीय गहन चिंतन बैठक का सफल और ऐतिहासिक समापन दिनांक 29 मार्च दिन रविवार को किया गया। इस महत्वपूर्ण चिंतन बैठक में देश भर से आए बौद्ध अनुयायियों, भिक्षुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने सहभागिता की और आंदोलन की वर्तमान स्थिति, सामने आ रही चुनौतियों एवं भविष्य की ठोस रणनीति पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धर्म प्रकाश भारती और डॉक्टर आकाश लामा ने बौद्ध अनुयायियों और भिक्षुओं को जागरूक किया। महाविहार बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति के तत्वावधान में ये 2 दिन से हमारा शिविर चल रहा है और इसमें भारत के लगभग 30 राज्यों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि आए हैं। तो आज 411वां दिन है। बौद्ध गया में हमारा भिक्षु संघ शांत प्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। महाबोधि महाविहार बौद्ध गया को गैर बौद्धों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सेंटर की सरकार भी हमारी बात नहीं सुन रही है। हम सभी अंबेडकर अनुयायियों की तरफ से 3 बार हम लोग राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, लगभग 500 जिलों से कलेक्टर के माध्यम से हम ज्ञापन पत्र दे चुके हैं। मशाल यात्राएं निकाली गई हैं पूरे देश में, धम्म यात्राएं निकाली गई हैं, जनसभाएं की गई हैं, लेकिन इस सबके बाद भी जो हमारी संवैधानिक मांग है तो वो मांगे हमारी बिहार सरकार और सेंटर सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो उसके लिए ये 2 दिवसीय हमारी राष्ट्रीय बैठक संपन्न हो रही है, जिसमें आगामी रणनीति बनाई जा रही है। उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसे हमारे इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं आकाश लामा साहब। वो आपको विस्तार से बताएंगे इस बारे में कि हमारी आगे की क्या प्रोग्राम है, क्या प्लानिंग है। मैं आप टीवी चैनल के माध्यम से उन्हें एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ये मांग करता हूं कि बौद्धों की जायज मांग को मान लेना चाहिए और महाबोधि बुद्ध विहार बौद्ध गया को मुक्त कर देना चाहिए। ये हमारी मांग है। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक, जय संविधान। मैं आकाश लामा, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है, विगत 3 सालों से जो आंदोलन चल रही है बोध गया में और पूरे भारतवर्ष में, और ये आंदोलन अभी का नहीं है, 1891 से है। ये आंदोलन क्या है कि बौद्धों का सबसे पवित्र जगह है महाबोधि महाविहार बोध गया, जहां पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। सम्राट अशोक ने बनाया, लेकिन वहां पर जो कमेटी है 9 मेंबर की, उसमें सिर्फ 4 ही बौद्ध हैं, बाकी 5 अन्य धर्म के हैं। आप समझ रहे हैं कौन है। विश्व में कहीं भी ऐसा व्यवस्था नहीं है, मक्का मदीना हो या आपका गोल्डन टेम्पल हो अमृतसर में, या वेटिकन सिटी हो, या कहीं भी हो धार्मिक स्थान में, उसी धर्म के लोग ही कमिटी में रहते हैं। लेकिन एक अनोखा उदाहरण है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों इतना शांति प्रिय रहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि बौद्ध सहमत किया हुआ है। 1949 का जो कानून बना है बीटी एक्ट, टोटली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वैसे भी कोई भी कानून 1950 से पूर्व कानून निरस्त हो जाती है। अभी ये भी कानून आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, अभी ये भी चली आ रही है 1949 का कानून, तो इसको निरस्त किया जाए। ये आंदोलन पूरे देश भर चल रही है। तो आज 2 दिन से यहाँ पर नेशनल मीटिंग हुई है। जैसे बोध गया में 411 दिन से धरना चल रही है, कंटिन्यू है। अभी 2 दिन में एक निर्णय ली गई। हमको एक निर्णय लेना था कि आंदोलन को आगे करें या नहीं करें। एक तो बात है, यहाँ पर 100% संस्थाओं ने कहा, यहाँ संस्था के प्रमुख आए हैं। ऐसा नहीं है कि संस्था के यहाँ भीड़ आपको 1000-2000 भीड़ नहीं है, ये बात नहीं है। संस्थाओं की प्रमुख लोग आए हैं। तो प्रमुख जो संस्थाएं हैं, जैसे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम,
बाबा साहब ने जो संस्था बनाया द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीय ट्रस्टी चेयरमैन चंद्रबोधी पाटिल जी, समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया हुआ संस्था है, इनके राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जी धम्म प्रकाश भारती जी, लगायत महिला सशक्तिकरण हो, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, अरुणाचल भिक्खु संघ हो, पूर्वांचल भिक्खु संघ हो, या लद्दाख बुद्धिस्ट गुम्फा एसोसिएशन हो, ऑल इंडिया तामांग बौद्ध संघ हो, ऑल इंडिया महायान बौद्ध मानिपा संघ हो, सभी संस्थाओं ने 1-2 दिन में हम लोग ने एक तय की है कि संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, 1 नंबर। और एक राष्ट्र व्यापी गांव-गांव में आंदोलन और व्यापक रूप से, लेकिन ऐसा सरकार कतई भी न समझे कि हम लोग ये आंदोलन एकदम कुछ उग्र आंदोलन करेंगे, शांति प्रिय रहेगी, लेकिन शांति बैठने का मतलब सहमति नहीं है, ये क्लियर मैसेज सरकार को जाएगी। तो एक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बनाई गई है, जिस समिति में 21 व्यक्तियों का, जिसमें भंते लामा सभी है, सभी संस्थाओं को लेकर एक कमेटी बनी गई है, 21 मेंबर्स की एक समिति बनी गई है, और 100 व्यक्तियों का पूरे देश भर में एक अलग से कमेटी बनी है, जिसमें यहाँ लगभग 50 से 60 लोग हैं खुद स्वीकृति पर। और आपके मार्फत ये भी बोलना चाहेंगे, कोई भी 100 व्यक्तियों का कमेटी में रहना चाहेंगे तो आप आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको संपर्क करेंगे। तो ये आंदोलन और तीव्र गति से होगी, ये निर्णय हुई है। आगामी अभी 14 अप्रैल में पूरे देश भर में बाबा साहब जयंती मनाई जाती है। तो आज इस नेशनल मीटिंग राष्ट्रीय बैठक के मार्फत एक निर्णय ली गई है। एक निर्णय में ये कह गई है कि 14 अप्रैल अपने अपने कस्बे में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में जो आप लोग मनाते हैं बाबा साहब जयंती, वहां पर आपके बैनर पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन BT एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। ये आप लोग अपने अपने जगह में भी एक आवाज उठाइए पूरे देश भर में, और ज्ञापन दीजिए सरकार को, आपके क्षेत्र के, आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके जो सब डिवीजन लेवल के, या पंचायत में है तो पंचायत लेवल में भी ज्ञापन देकर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को, क्योंकि देखिए कानून बिहार का है, तो बिहार का कानून है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार का ही कानून है, इसमें सेंट्रल भी गवर्नमेंट उतने दायी है, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इन्वॉल्व है, जब अंतरराष्ट्रीय बोर्ड बना हुआ है, वहाँ तो भारत सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये आप लोग से अनुरोध है कि 14 अप्रैल में अपने अपने जगह में जो बाबा साहब जयंती मनाएंगे, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का आवाज वहां से गूंजना चाहिए। दूसरा, अब आपको मालूम है कि 28 अप्रैल में अगला सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, जो 2012 से कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी, कम से कम 16 मई 2025 से सुनवाई हो रही है। 28 अप्रैल में सुनवाई है। आप लोग से अनुरोध है कि एक प्रार्थना कीजिए कि बौद्धों को न्याय मिले। और हम लोग ने 26 अप्रैल में जंतर मंतर में एक दिन का बड़ा धरना लगाने का, शांतिपूर्वक धरना लगाने का हम लोग ने निर्णय किया है 26 अप्रैल में, और आपके मार्फत आप लोग वहां पर शांतिपूर्वक धरने के लिए आए 26 अप्रैल रविवार को जंतर मंतर। और इस बार का बुद्ध पूर्णिमा 1 मई में है, 1 मई में बुद्ध पूर्णिमा है। सभी अपने अपने स्थानों में, अपने अपने बिहारों में बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा, इस बार का बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में मनाइए। इसके लिए सबसे आह्वान किया गया है कि महाबोधि महाविहार में, बोध गया में जो धरना चल रहा है वहाँ पर सभी चले आए 1 मई। अभी बिहार के टीम के साथ बातें हो रही थी। अभी हम लोग एक कमेटी जो बनी है, लगभग लाखों का भीड़ होगा बोध गया में 1 मई को। तो ये हम लोग ने इस राष्ट्रीय बैठक में ये तय की है, आंदोलन और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। सरकार दबाने की कोशिश करेगी, हम दबने वाले में से नहीं हैं। हमको न्याय चाहिए। 1891, आज से 135 साल हो चुका है, बौद्धों को अभी तक न्याय नहीं मिला है।